वन को। हेलो गाइस, तो वेलकम एवरीवन इन पॉलिटिक्स विद आशु। आज हम बात करेंगे जो कि बहुत ही बड़ा फैसला लिया गया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा। बीजेपी ने जो केस किया था, जो बिल पास करवाना था इनको पार्लियामेंट से, तो वो वक्फ बोर्ड बिल पास हो गया था। बट फिर वक्फ बोर्ड ने उसी बिल को सुप्रीम कोर्ट को भेजा कुछ अमेंडमेंट करने के लिए, या कुछ उसको रोकने के लिए। उन्होंने बहुत ही लंबा केस चला जिसपे मुस्लिम कम्युनिटी के लोग उसका बहुत ही विरोध कर रहे थे। अब आज हम देखते हैं जो बिल पास हुआ है फाइनली, जो सुप्रीम कोर्ट ने अभी पास किया है, उसमें देखते हैं क्या क्या अमेंडमेंट करे गए हैं। इसके बाद आप हमारे साथ रुके रहिए, इसके बारे में हम पूरी बात बताएंगे। अभी हमारे साथ कॉल पर है पुणे से अजीत जी। तो अजीत जी, कुछ आप हमारी ऑडियंस को बताना चाहेंगे क्या अमेंडमेंट्स करे गए हैं, क्या मेजर चेंजेस करे गए हैं जो बिल पास हुआ है अभी। मेजर चेंजेस भी हम डिस्कस करते हैं। वैसे तो 12 अमेंडमेंट्स डाले गए थे बीजेपी की तरफ से, जिनमें से 11 मेरी तरफ से अगर देखा तो 11 सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किए हैं। एक पे इंटरिम स्टे लगाया गया है। स्टे है बट इंटरिम स्टे है। इस पे आगे अभी और जांच बैठेगी। 2 जजों का बेंच बैठेगा या फिर लार्जर बेंच को ये दिया जाएगा, वो आगे डिसाइड होगा। तो पहला था जो 3R आर्टिकल के तहत 5 साल के जो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम्स हैं, वो वाला जो एक सुप्रीम कोर्ट ने इस पे स्टे लगाया, इंटरिम स्टे लगाया है, बिकॉज इसके लिए कोई तथ्य नहीं है जिससे आप पता कर सकते हो कि एक इंसान, एक व्यक्ति 5 साल तक मुस्लिम चीजों को प्रैक्टिस कर रहा है या बिल्कुल इस्लाम सही को बात। प्रैक्टिस कर रहा है या नहीं अभी कर रहा है। हाँ, जुडिशरी में ऐसा कोई कानून आया नहीं है जिससे हम पता कर पाए वो कितने टाइम से मुस्लिम स्कॉलर है, कितने टाइम से नहीं है। सो मुझे लग रहा है इसके लिए रोक दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट ने इसीलिए रोका है कि जी कुछ प्रावधान आप ऐसे बना दीजिए कि जब आपके पास प्रावधान हो जाएंगे तो मे भी हम उसमें अमेंडमेंट करेंगे। इसलिए जी हो बिल्कुल। सकता है रोक दिया। और इस पे आगे कुछ ना कुछ बनेगा ही, क्योंकि कोई ना कोई एक सर्टिफिकेट होना चाहिए इसके लिए। जैसे आप जन्म लेते हो, बिल्कुल आपका सही जन्म बात। प्रमाण पत्र होता है। आप किसी देश की आइडेंटिटी लेते हो, आपके पास आधार, पासपोर्ट, कुछ ना कुछ होता है। तो आप अगर किसी रिलीजन को फॉलो कर रहे हो और उसके तहत आपको कुछ बेनिफिट्स मिल रहे हैं, तो उसके लिए आपको सर्टिफिकेट चाहिए। हिंदुइज्म में आपको सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता है इसके लिए, क्योंकि उसके तहत आपको कोई बेनिफिट्स नहीं मिल रहे होते हैं। जस्ट जस्ट एज ए कि एज आपको लैंड एंड ऑल जैसे वक्फ बोर्ड दे रहा है, वो चीज हिंदुइज्म में नहीं है, हमारे सनातन में नहीं है। राइट। सेकेंड चीज है कि नॉन मुस्लिम मेंबर्स हमारे होने चाहिए थे। वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल में भी होना चाहिए था और वक्फ बोर्ड में भी होना चाहिए था। तो जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उसमें कि 4 लोग हो सकते हैं सेंट्रल वक्फ बोर्ड में, और 3 लोग हो सकते हैं स्टेट लेवल पे जो वक्फ बोर्ड चलता है उसमें। और ये 4 और 3 का जो रेशियो है इनका, ये नॉन मुस्लिम्स का होगा उसमें, अलॉन्ग विद द मुस्लिम मेंबर्स ओवर देयर। पहले क्या था कि सिर्फ मुस्लिम रह रहे थे, पूरे बोर्ड में ही मुस्लिम थे। अगर किसी भी जमीन को वक्फ लैंड कहा जा रहा था, किसी भी कोई हिंदू हो या नॉन नॉन हिंदू हो, किसी की जमीन अगर वक्फ बोर्ड अगर एक्वायर कर रही थी, कहूंगा मैं एक्वायर ही कहूंगा उसे, काइंड ऑफ, और कह रही थी कि नहीं ये पहले से हमारी जमीन रही है, तो उस इंसान को उसी बोर्ड मेंबर के सामने जाना पड़ रहा था जहां पे सिर्फ मुस्लिम्स ही थे। और ये तो कायदे से बहुत ही बोलूं मैं कि गलत कानून वक्फ, था, जो कि आई बिलीव मुस्लिम भाइयों को भी साथ देना चाहिए कि ऐसा कुछ कानून जो बहुत ही पहले बना दिया गया था, जो बंटवारे टाइम का बना हुआ कानून है ये। तो ये उस समय मुस्लिमों के चीज साथ भी हाँ। हुआ है आशीष, ये मुस्लिमों हम्म। के साथ भी हुआ है। क्योंकि मुस्लिमों की ही जमीनें लेकर के और फिर बोला जा रहा है कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी है। तो जो मेंबर्स उसमें रहे हैं, वो चीजों पे कब्जाए हैं और सारे बेनिफिट्स वही लिए हैं। जो जो मुस्लिमों को ऊपर उठाने के लिए जो बोर्ड बनाया गया था, उसमें मुस्लिमों का तो कुछ हुआ ही नहीं है। वो तो लेके कब्जा के बैठ गए हैं। कुछ अपने उस पे मौले बना रहे हैं, कुछ रख के उसको, और मौलाना मौलवी या फिर और भी बहुत जो बोर्ड के मेंबर्स हैं उसको मिसयूज कर रहे हैं कायदे से। तो उस पे सुप्रीम कोर्ट का यह है कि नहीं, अब नॉन मुस्लिम मेंबर्स भी उसमें होने चाहिए। तीसरी पॉइंट अगर मैं आपको बोलूं, तो जो एक जिसको बोला जा रहा है कि ये एक विन विन सिचुएशन दोनों के लिए है, जो बीजेपी ने बोला था कि जो सोल जो डिसाइडर होगा कि ये लैंड हम्म। किसका है, वो हमारा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होगा, जिससे हम ऑफिसर भी है जो हमारे किसी भी सिटी का, जो रेवेन्यू ऑफिसर या फिर आप उसको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बोल सकते हैं, उसके हाथ में पूरी पूरे राइट्स देने के लिए डिमांड करी गई थी बीजेपी की तरफ से, जिसे खारिज किया गया है। खारिज नहीं कहूंगा मैं, ये बोला गया है उसमें कि पहले जाएगा हमारे रेवेन्यू कलेक्टर के पास, वो इस डिस्प्यूट को देखेंगे कि ये किसकी है, और उस पे वो अपना वर्डिक्ट भी दे सकते हैं कि ये किसका है। बट आपके पास एक लिबर्टी है कि इसके बाद भी आप हायर कोर्ट में जा सकते हो। पहले आप ऐसा जो बीजेपी ने दिया था। जुडिशरी में ऐसा है कि अगर आपके कुछ लैंड के डिस्प्यूट है, तो उसका हमारा उसको उसका डिसीजन वही ले सकता है जो हमारे जुडिशरी के अंदर में
जिसको लेना चाहिए एक्शन। तो ये जो कमांडर बैठाने का था उसको कैंसिल कर दिया गया है, ऐसा आप बता रहे कैंसिल नहीं किया गया है कायदे से, इसको मैं बोलूंगा कि दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है। हैं। कलेक्टर के ओके। पास अभी भी जाएगा, हम्म। वो उस चीज को देखेगा कि ये इस व्यक्ति की है या फिर वक्फ जिस जिस पे दावा कर रहा है ये वक्फ की है, और वहां से वो अपना एक निर्णय भी लेके बता सकता है कि हाँ भाई ये आपकी है और आप लेके जा सकते हो इस चीज को। लेकिन अब आपके पास एक अपॉर्चुनिटी और है कि आप हायर कोर्ट में जाओ, इधर आप वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल कोर्ट में चले जाओ, या ओके। फिर आप हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में चले जाओ, जाके वहां उस चीज को चैलेंज कर सकते हो। ये एक चेंज इसमें किया है सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से। आपको सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज अगर इसमें बात करने के लिए है वो है वक्फ बाय यूजर। ओके, ये क्या होता जिसके है? जिसके लिए इतनी मारामारी चल रही थी, ये वक्फ बाय यूजर ही था। ओह। वक्फ बाय यूजर को हटा दिया गया है, वक्फ बाय ओनर इंप्लीमेंट किया गया है। वक्फ बाय यूजर का मतलब है कि आप किसी जमीन को यूज कर रहे थे अपने पर्पस के लिए, जैसे वक्फ ओके। बोर्ड ने एक जमीन को ले लिया जिसको वो यूज कर रही थी बहुत समय तक, और फिर हम्म। बाद में बोल दे कि हम इस जमीन को यूज कर रहे थे तो ये अब हमारा है। हम इसको 30 साल से हम इस जमीन को यूज किए, ये लैंड डिस्प्यूटेड था या फिर इसका कोई सोल ओनर हमें मिला नहीं, तो हम ये यूज कर रहे थे और ये हमारा ही था। या फिर कोई हमें दे के चला गया था पार्टीशन के टाइम पे, कोई मुसलमान फैमिली थी या फिर कोई भी था जो हमें दे के चला गया था, तो हम इसको यूज कर रहे थे। अब वैसा नहीं होगा, वक्फ बाय यूजर नहीं चलेगा। आप यूज कर रहे थे तो प्रॉपर्टी आपकी नहीं हो जाती है। नहीं रही। वक्फ बाय ओनर चाहिए होगा आपको, बकायदा उसके लिए दस्तावेज, आपको रजिस्ट्री आपको दिखानी पड़ेगी, तभी जाके वो होगा कि ये आपकी जमीन थी। अब इस पे ओवैसी साहब ने एक चीज बोला था कि 1,21,000 जो एकड़ जो लैंड था, अकेले शायद यूपी के शायद वो बात कर रहे थे, उसमें से 1,12,000 की तो दस्तावेज ही नहीं, उनकी रजिस्ट्री ही नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर रजिस्ट्री नहीं है आपके पास तो वही आप कैसे? हो ही नहीं सकते हो। हो ही नहीं सकते हो, तो बिल्कुल सही बात। बिल्कुल, या और मैक्सिमम जमीनें उसमें से वो थी जो सरकार की थी। तो जो वक्फ बोर्ड काम कर रहा था वो लोगों की जमीनें तो पहले जा ही रही थी उसमें, सरकार की सबसे ज्यादा जमीनें जा रही थी। आपको पता है कि थर्ड लार्जेस्ट पार्टी है जिसके पास सबसे ज्यादा सबसे लैंड ज्यादा है। जमीन है, रेलवेज के बाद वक्फ बोर्ड ही आता है जिसके पास सबसे ज्यादा जमीन है। तो इस चीज को हटाना ये सबके लिए विन विन है, इवन मुसलमानों के लिए भी विन विन है ये। एग्जैक्टली जिनकी यही जमीनें बात कहीं सबको ही जा रही समझनी थी। चाहिए। ये बात सबको ही जी, समझनी चाहिए। बंटवारे के टाइम जो भी रूल बने थे, वो उस समय सिचुएशन अलग थी, ये रूल बना दिए गए। जो भी मुस्लिम भाई छोड़ के पाकिस्तान गए थे, उन जमीन का कोई ओनर नहीं था, तो उसको अपने में ही उन्होंने पॉलिटिक्स को देखते हुए या कुछ देखते हुए एक लॉ पारित कर दिया कि जो जमीन खाली है यहाँ पर, जो जमीन किसकी नहीं, वो वक्फ बोर्ड की है। और वक्फ बोर्ड किसी भी जमीन पर दावा दे सकती है। और अगर वो आपकी जमीन पर दावा दे दे, तो उस जमीन को एक केस लड़ने के लिए भी आपको वक्फ बोर्ड के पास ही जाना पड़ेगा। आपको सबसे जाना ज्यादा होगा। गलत तो ये है कि जी, आपको अपनी ही जमीन के लिए वक्फ बोर्ड के पास ही जाना पड़ेगा और उनका ही डिसीजन मान्य होगा। इसीलिए कहा गया था यूसीसी लागू करने के लिए कि एग्जैक्टली हाँ। मैं अभी इसी पॉइंट पे आ रहा था कि ना सिखों के पास सिख बोर्ड है, ना हम्म। बुद्धिस्ट के पास बुद्धिस्ट बोर्ड, ना जैनों के पास जैन बोर्ड है, ना हिंदुओं के पास हिंदू बोर्ड है, जबकि मेजोरिटी में हिंदूज हैं यहाँ पे। एंड मैं मुसलमानों को मैं माइनॉरिटी नहीं समझता हूँ, उनको मैं सेकंड मेजोरिटी पॉपुलेशन समझता हूँ मैं इंडिया में। हम्म। अगर एक एक ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ऑन द बेसिस ऑफ कम्युनिटी या फिर कम्युनल कह दूं मैं, अगर उस बेसिस पे बोर्ड बना है तो वो सबके लिए बनना चाहिए। अगर एग्जैक्टली। अगर वक्फ ट्रिब्यूनल बोर्ड है, कोर्ट है अगर, तो फिर हिंदू ट्रिब्यूनल कोर्ट भी होना चाहिए, सिख ट्रिब्यूनल कोर्ट भी होना चाहिए, बुद्धिस्टों के लिए बुद्धिस्ट ट्रिब्यूनल कोर्ट भी होना चाहिए, जैनों के लिए भी होना चाहिए। और वक्फ बोर्ड भी है तो हिंदू बोर्ड होना चाहिए, सिख बोर्ड होना चाहिए, जैन बोर्ड होना चाहिए, बुद्धिस्ट बोर्ड होना चाहिए। अगर सब किसी भी नेशन में अगर आप देखोगे, इतनी कंट्रीज है, आपको कहीं भी माइनॉरिटीज के लिए खुद के बोर्ड नहीं है एक्सेप्ट इंडिया। और यूसीसी फिर भी लागू आप होने से क्या लग रहा है आपको, क्या चेंजेस आ सकते हैं, इस सब में कुछ सुधार होगा? जैसे कि मुस्लिम में कुछ भी अत्याचार होता है किसी लेडीज के, किसी औरत के साथ कुछ भी होता है, तो उनका खुद के ही केस हैं, जो उनके खुद के ही लॉ हैं, वो उसके हिसाब से सारा उनका वो होता है। अगर किसी ने दूसरी शादी कर ली, तीसरी शादी कर लिया, किसी को तलाक दे दिया, तो मुझे लगता है ये भी गलत ही है एक तरह से, कि उनके लिए अलग प्रावधान चल रहे हैं, हमारे लिए कुछ अलग है। नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये सीधी सीधी बात है, नहीं होना चाहिए। एक नेशन में एक ही लॉ होना चाहिए,
बिल्कुल आप सही। मल्टीपल लॉ अलग अलग सिर्फ कम्युनिटी के बेसिस पे, आप सिर्फ रिलीजन के बेसिस पे कर रहे हो, तो सेक्युलरिज्म कहाँ है? ये सेक्युलर कैसे हो गया नेशन? आप कैसे बोलते हो इंडिया सेक्युलर है? कैसे सेक्युलर है? आपने बोर्ड बना रखे हैं अलग अलग। अगर मेरे लैंड का कोई डिस्प्यूट होगा तो मुझे जाना पड़ेगा हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। उनके लैंड का डिस्प्यूट होगा तो वो वक्फ बोर्ड में चले जाएंगे। ऐसे कैसे होगा? हर किसी के लिए एक न्यायपालिका होनी चाहिए, जहां आप भी जाओगे, जहां मैं भी जाऊंगा, जहां हर इंसान जाएगा। आप किसी की जमीन को उठा के ये नहीं बोल सकते हो कि ये जमीन हमारी है और हम आप ही के कोर्ट में जाके लड़े। फिर तो वही बात होगी ना, चोर चोरी करके लेके गया, उसी घर जाके और अपने दस्तावेज दिखा रहा हूँ कि नहीं भाई, जो सामान चोरी करके ले गए थे वो तो मेरा है। फिर तो उसके ऊपर डिपेंड करता है वो मानेगा कि नहीं मानेगा। बिल्कुल सही बोल आप रहे हैं, चैलेंज आई आप चैलेंज कंप्लीटली भी नहीं कर एग्री विद सकते यू। थे। आप किसी और कोर्ट में आप उसको चैलेंज भी नहीं कर सकते थे। वो चीज हटा दी गई। बिल्कुल अब सही आप है। किसी भी हायर कोर्ट में जा सकते हो। लेकिन अभी भी ये वन साइडेड है। अभी भी इसमें बहुत सारे चेंजेस करने की जरूरत है। बोर्ड ही नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। बोर्ड ही नहीं होना चाहिए। हाँ, मेरे हिसाब से भी आई डोंट थिंक कि इसका कोई यूज़ है। जब सबके लिए सब कुछ बराबर है तो न्यायपालिका भी सबके लिए बराबर ही होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल जब होनी हमसे चाहिए। आप दाल चावल एक ही रेट में ले रहे हो, सब आप नहीं वही ले रेट रहे में हैं। ले रहे हो, हम भी नहीं नहीं तो। ले रहे हैं। नहीं ले रहे हो आप माइनॉरिटीज के नाम पे आप फ्रीबीज दे रहे हो। नहीं होना चाहिए। हुँ, गरीब दोनों तरफ हैं, जरूरतमंद दोनों तरफ हैं। आप कैसे कह रहे हो कि एक एक पार्टी को मिलना चाहिए? अभी आपने न्यूज में देखा होगा, पर पर्सन 15,000 रुपए, 13,000 रुपए मिल रहा था, और उसमें 13-14 लोग थे उस परिवार में, और सब एक ही समुदाय के थे। 1.5 लाख रुपए जिस घर में जा रहा था, 1.5-2 लाख की, 2.5 लाख रुपए एक घर में जा रहा था एज अ फ्री बीज। टैक्स भरे एक पार्टी, और उसके पूरे के पूरे फ्री बीज आप उठा के दे दो दूसरी पार्टी को। तो ये सेक्युलर कैसे हो गया? तो फिर यही मानेंगे ना हिंदू सेक्युलर है। आप फिर ये मत बोलो इंडिया सेक्युलर है। हिंदू सेक्युलर है। सीधी सीधी बात यही है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप तो। चलिए, फिलहाल आज के लिए इतना ही गाइस। तो ये इन्फॉर्मेशन थी आप सबके लिए, वक्फ बोर्ड पे जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है। बाकी न्यूज़ अपडेट के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको अपडेट करते रहेंगे। थैंक यू।